हेलो गाइस, मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं आज पीटी सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ जो कि एमएससी थर्ड सेम में है। और इसमें मैं 5 यूनिट में जो अट्रैक्शन एंड पोटेंशियल ऑफ रॉड है, इसको मैं पढ़ाने वाला हूँ, अट्रैक्शन को। किसी रॉड का अट्रैक्शन फाइंड आउट करना रहता है हमें किसी एक्सटर्नल पॉइंट पी पे, तो हम उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो हम आज सीखेंगे, है ना। तो यहाँ पे टू फाइंड द अट्रैक्शन ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म रॉड ए बी ऑन एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, मतलब किसी कोई रॉड है, उस रॉड का हमको किसी एक्सटर्नल पॉइंट पी पे हमको क्या करना है, अट्रैक्शन फाइंड आउट करना है। हम मान लेते हैं कि लेट के बी द क्रॉस सेक्शन एंड रो द वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ द रॉड, मतलब किसी ए बी रॉड का क्रॉस सेक्शन क्या है, के हम मान लेते हैं, और जो रो है वो वॉल्यूम डेंसिटी है। फ्रॉम पी ड्रॉ द परपेंडिकुलर पी एन ऑन द रॉड ए बी, मतलब रॉड ए बी पे क्या करेंगे, उस एक्सटर्नल पॉइंट पी से हम एक परपेंडिकुलर पी एन ड्रॉ करते हैं, है ना। इस प्रकार जो क्या होता है, हम इस प्रकार ए बी पे क्या करते हैं, एक पॉइंट लेते हैं क्यू, है ना। क्यू एस मतलब एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, क्यू एस एलिमेंट, और क्यू पॉइंट लेते हैं, जो कि क्या होता है एन क्यू, एन से कितनी डिस्टेंस पे होती है, एक्स, एक्स डिस्टेंस पे ये क्यू पॉइंट होती है। और ये कुछ डेल एक्स तरह का होता है जो कि बहुत ही छोटा होता है ना। मतलब छोटा सा एक पार्ट लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, एंड लेट एंगल एन पी क्यू इज इक्वल्स टू थीटा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एन पी क्यू एक क्या हो जाता है, ये थीटा एंगल बना रहा है यहाँ पे, है ना। मैं पहले आपको ना एक इधर मैं पेज तो पार कर दूंगा, तो मैं आपको एक डायग्राम बना लेता हूँ पहले, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट, है ना, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे जो डायग्राम है वो डायग्राम मैंने यहाँ पे बना लिया है, ठीक है। तो डायग्राम कुछ इस तरह का है, और यहाँ पे क्या बोलता है कि पी एन इजकल्स टू पी, है ना, एंड एलिमेंट क्यू एस इजकल्स टू डी एक्स। तो यहाँ पे है पी एन इजकल्स टू पी है, और ये जो क्यू एस है वो क्या है, डेल एक्स है, ठीक है। और आगे क्या बोलता है, मास ऑफ द एलिमेंट क्यू एस, ठीक, उस वो जो क्यू एस था, इस क्यू एस का मास क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन और वॉल्यूम डेंसिटी और वो जो एलिमेंट है डी एक्स, ठीक है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मास निकल जाएगा। एंड देयर इज अ यूनिट मास एट द पॉइंट पी, मतलब पी पॉइंट पे क्या है, एक यूनिट मास है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, अट्रैक्शन ऑफ द एलिमेंट क्यू एस ऑन ए यूनिट मास एट पी। अब अट्रैक्शन हम फाइंड आउट करते हैं, तो अट्रैक्शन का हम जानते हैं कि क्या होता है, फॉर्मूला गामा एम अपॉन पी क्यू स्क्वायर होता है, ठीक। तो यहाँ पे उसी फॉर्म में इसको रखा है। तो गामा और ये जो है ये क्या है, मास है उस एलिमेंट का, और अपॉन पी क्यू स्क्वायर, ठीक। तो कंपोनेंट्स ऑफ दिस अट्रैक्शन आर, अब इसमें तो ये क्या है, एक एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, या ये वाला क्या है, ये जो पी एन के लॉन्ग है ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस है, तो इसको हम कॉस लेंगे, ठीक है। इसको हम कॉस लेते हैं अलोंग पी एन, और जो इसका राइट एंगल जो होता है, ये जो वाई वाला होता है, इसको हम क्या लेते हैं, साइन थीटा लेते हैं, इसको कॉस थीटा और इसको साइन थीटा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अलोंग पी एन के क्या हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, और जो इसका एट राइट एंगल टू पी एन, मतलब पी एन के जो राइट एंगल में होगा उसको हम क्या लेना है, साइन थीटा लेना है, ठीक है। तो हम ए लेट एक्स एंड वाई बी द कंपोनेंट्स ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ द होल रॉड अलोंग, ओके, देन एंड परपेंडिकुलर टू पी एन, ओके। इफ एंगल एन पी ए इजकल्स टू अल्फा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एन पी ए इजकल्स टू अल्फा और एन पी बी इजकल्स टू ये बीटा एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। देन हमारे पास मैंने यहाँ पे बताया था, क्या बताया था, जैसे कोई रॉड है, अगर उसका हमको अट्रैक्शन फाइंड आउट करना है तो हमको हम पहले क्या करेंगे, उस रॉड में एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे। तो हमने एक क्यू पॉइंट लिया था और एक एस पॉइंट, मतलब क्यू एस, एक छोटा सा डेल एक्स एलिमेंट लिया था हमने, ओके।
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर जैसे छोटा सा पार्ट का हम अगर निकाल लेते हैं उस रॉड के छोटे सा पार्ट का, तो हम उसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या पूरे पार्ट का निकल जाएगा ना। तो वैसे ही ये किया है उसका। अब जो पी एन के अलोंग जो कॉस थीटा वाला जो टर्म है उसका हम इंटीग्रेट कर देंगे एक्स के इक्वल रख के, ठीक है। जो कि हम यहाँ पे एक्स और वाई दो कंपोनेंट्स हैं, है ना। तो कंपोनेंट्स को हम जो अलोंग पी एन के अलोंग है कॉस थीटा वाला जो टर्म है उसको हम एक्स मान सकते हैं। और वेर यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स जो है वो पी टेन थीटा और डी एक्स, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये आ जाएगा, है ना। और पी क्यू इजकल टू पी सेक थीटा होता है। सो हम इसको इंटीग्रेट करने के बाद ये वैल्यू रखेंगे, इसमें वैल्यू रखने के बाद ये अल्फ़ा टू बीटा हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो कॉस थीटा का हमको पता है कि क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, सॉरी साइन थीटा होता है ना। तो अब इसको अल्फा टू बीटा इसको वैल्यू हम पुट करते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 आ जाता है। वैसे ही हम क्या करते हैं, y भी एक कंपोनेंट है हमारा, तो जो साइन थीटा वाला जो टर्म है, जो राइट एंगल हम लेते हैं p टू पी एन, एट राइट एंगल टू पी एन वाला जो टर्म लेते हैं, ठीक है, ये वाले टर्म को हम y मान लेते हैं और y मान के हम इसको क्या करते हैं, इसको भी इंटीग्रेट कर देते हैं। तो हमारा जो इस यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा बचता है, वैल्यू वैसे ही पुट करते हैं हम। तो वैल्यू पुट करने के बाद साइन थीटा बचता है तो इसका हम इंटीग्रेट करते हैं अल्फा टू बीटा, तो माइनस कॉस थीटा आता है। इस प्रकार ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाता है। इफ़ आर बी द रिजल्टेंट अट्रैक्शन, अगर ये आर क्या है, रिजल्टेंट अट्रैक्शन हो, तो हम आर को इस प्रकार लिख सकते हैं। और एक्स और वाई की वैल्यू हमको पता है, इक्वेशन नंबर 1 2 से हम इसको पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद ए माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद हम इसमें इसके और इसकी वैल्यू 1, इसकी और इसकी वैल्यू 1, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या होता है, 1 हो जाता है। और यहाँ पे इसका जो फार्मूला यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे मैंने फार्मूला पुट कर दिया है और ये फार्मूला मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, ठीक है, कि 2 साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू क्या होता है, ये चीज़ होता है, ठीक। अब अगर नहीं समझ में आ रहा तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसीलिए मैं शॉर्टकट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। फिर इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इसमें और कुछ नहीं है। सॉल्व करने के बाद ये आपका ये आएगा 2 गामा के रो अपन पी साइन 1/2 ए पी बी। यहाँ पे ए पी बी क्यों हुआ, बीटा माइनस अल्फा बाई 2, ठीक है। मतलब बीटा माइनस अल्फा को कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे अगर क्या कर रहा है, बीटा माइनस अल्फा है ना, बीटा माइनस अल्फा है, तो बीटा वाला एंगल कहाँ पे बन रहा है, देखिए एन पी बी, ठीक है। एन पी बी में क्या कर रहा है, एन पी ए को माइनस कर रहा है, तो क्या बच रहा है, ए पी बी बचेगा ना। तो वही चीज़ एन पी बी में माइनस एन पी ए कर रहा है तो इक्वल्स टू ए पी बी बचेगा। यही चीज़ हमारा बचेगा, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ए पी बी। अब टेन फाइव इक्वल टू क्या होता है, वाई बाई एक्स होता है, तो वाई और एक्स का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे जो कि आया हुआ है हमारे पास। और पुट करने के बाद टेन फाइव इक्वल टू क्या हो जाता है, वो कटेगा, कट के इतना बचेगा हमारे पास। टेन फाइव इक्वल टू क्या हो जाता है, यहाँ पे 10 1/2 अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो, है ना। उसके बाद 5 इक्वल्स टू 1/2 अल्फ़ा प्लस बीटा, हेंस वी फाइंड दैट मैग्नीट्यूड आर। जो हमारा फाइंड हम किए हैं जो रिज़ल्ट, ठीक है, ये जो रिजल्टेंट अट्रैक्शन जो है वो ही हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड होता है ना। और ये जो 5 इक्वल्स जो हम निकाले हैं ये क्या हो जाता है, डायरेक्शन हो जाता है। तो 3 और 4, तो इट इज़ सीन दैट द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट अट्रैक्शन बाइसेक्ट्स द एंगल ए पी बी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा, और अगर ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। थैंक यू।